हाँ तो देखिए, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, अलास्का रेंज। नॉर्थ अमेरिका के सारे पर्वत। पहला अलास्का रेंज। ये जो अलास्का रेंज है कहाँ पाया जाता है, ये बहुत पॉपुलर है। माउंट मैकिन्ले इसकी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट मैकिन्ले। कितनी ऊंची है? 6194। 6000, ये सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? साउथ राज्य, मतलब यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का। अलास्का वहीं पड़ता है, वहीं पे पाई जाती है अलास्का रेंज। और और क्या, अब देखिए उसके बाद है दूसरा रॉकी माउंटेन। ये कहते हैं कि ये जो टर्सरी युग था उसमें बनी थी, और फोल्डेड माउंटेन है। कौन? ये रॉकी माउंटेन फोल्डेड, रॉकी जो है फोल्डेड माउंटेन है। और क्या था इसका सबसे ऊंचा शिखर, मतलब सबसे ऊंचा क्या है? माउंट मैकिनले। मतलब आपने भी अलास्का में पढ़ा, उसमें भी माउंट मैकिन्ले सबसे ऊंचा है, और इसमें रॉकी में भी माउंट मैकिन्ले सबसे ऊंचा है। ठीक है। अब ये उसके बाद इसी जो ये नाम है रॉकी, ऐसे थोड़ी ना नाम पड़ गया रॉकी, इसमें से तीन तो नदियां निकलती हैं स्पेशल। कौन कौन सी नदी निकलती है इस रॉकी में से? ये रॉकी जो है, एक मिनट अंधेरा ज्यादा हो गया अभी। रॉकी में से इसमें तीन नदियां निकलती हैं। ऐसे ऐसे तीनों नदियों के नाम याद कर लीजिए। कोलोराडो, कोलंबिया और मिसौरी। कोलोराडो, कोलंबिया, मिसौरी। कोलोराडो, कोलंबिया, मिसौरी, ये तीन नदियां निकलती हैं। अब आइए नेक्स्ट पर्वत। ये है नेक्स्ट पर्वत है एडिया। इसको एडिया, एडिर एडिरडैक, नहीं, एडियारडैक, एडिरेंडैक, एडिरेंडैक बोला जाता है ये, लेकिन इसको एडी, जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो एडिरडैक बोल देते हैं, वैसे एडिरेंडैक है। एडिर एडिर एंडैक, ये भी वही है। आप क्या पढ़ लें, एडिरेंडैक, एडिरेंडैक भी वही है। ये क्या है? हडसन और मोहाक। इसमें से क्या निकलता है? हडसन। इधर हडसन निकल जाएगी, और इधर दो नदी कौन सी है? हडसन और मोहाक। मोहाक नदी भी निकलेगी इसी से। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? मार्सी। मार्सी ऊंचा, MARSI, मार्सी जो है इसका सबसे ऊंचा शिखर है। अब देखिए अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत ज्यादा बताना नहीं है, पॉपुलर है। सबसे ऊंचा इसका माउंट मिचेल है, ये जो अपलेशियन पर्वत है। अपलेशियन में मिचेल, MITCH, मिचेल इसका सबसे ऊंचा पर्वत है। अब देखिए ब्लू रिज माउंटेन। नाम है ब्लू रिज, मतलब नीले नीले रिज होते हैं इस माउंटेन में, नीले नीले रिज निकले होते हैं, ये पीले नहीं, नीले। नीला रिच कहाँ से आएगा? अरे छोड़िए, अब सवाल ये नीला रिच। अब क्या है, ये भी यूएसए का ही है, सब यूएसए का, ये भी हम बता रहे हैं यूएसए का। पेनिनसिल्वेनिया, पेनिनसिल्वेनिया से जॉर्जिया तक फैला हुआ है अरे क्या बोला था, ये जो ब्लू रिज है, ये पेनिनसिल्वेनिया एक वहाँ का राज्य है, पेनिनसिल्वेनिया से लेकर के कहाँ तक फैला हुआ है? जॉर्जिया तक फैला हुआ है, GORG, जॉर्जिया तक। ब्लू रिज कहाँ है? ब्लू कहाँ से शुरू हुआ है? पेनिनसिल्वेनिया से जॉर्जिया तक फैला हुआ है। अब देखिए, अब आता है नया कास्केड श्रेणी। ये कास्केड क्या है? कास्केड कोई मतलब, ये भी फोल्डेड है, कास्केड मतलब फोल्डेड है, फोल्डेड माउंटेन है। और क्या है, इसमें बहुत ढेर सारे ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। और माउंट रेनियर और माउंट सेल हेलेना और माउंट हुड, लिख दें क्या? लिख देते हैं। रेनियर, ये कहाँ चला है? ये जो कैस्केड रेंज है, इसमें कई ढेर सारे ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। उन ज्वालामुखी पर्वतों के नाम लिख देते हैं, दो तीन आप याद कर लीजिए। पहला रेनियर, माउंट रेनियर, ठीक है, रेनियर है। और क्या है? सेंट हेलेना, SAINT, सेंट हेलेना, हेलेना, ठीक है, हेलेना हीरोइन वाला। और हेलेन बोलते हैं वैसे, हेलेना नहीं, हेलन, सेंट हेलन। और माउंट हुड, HOOD, हुड, माउंट हुड, ये तीनों ज्वालामुखी पर्वत इस कैस्केड रेंज से निकलते हैं। अब देखिए उसका कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज मतलब जो नदी के किनारे वाला कोस्ट होता है, ये देखिए कोस्ट, ये कोस्ट रेंज है। ये भी टर्सरी, टर्सरी में, टर्सरी युग क्या है, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना, टर्सरी, क्वार्टनरी, इस तरह के युग आए थे।
और उसमें सब ज़्यादा फोल्डेड ही बने थे टर्शियरी में। देखिए हमने 3 के नाम बताएं टर्शियरी युग में बने हुए। कौन कौन से बने हुए हैं? एक तो आप ये कोस्ट रेंज पढ़ ही रहे हैं, ये भी फोल्डेड है, टर्शियरी युग में बना हुआ। उसके अलावा हमने आपको क्या बताया था, क्या बताया था कि जो जो ये रॉकी पर्वत था ये भी टर्शियरी युग का फोल्डेड माउंटेन है। मतलब ये रॉकी माउंटेन और ये दोनों टर्शियरी युग में बने और फोल्डेड माउंटेन है दोनों। रॉकी के बारे में बता ही दिया था कि कोलोराडो, कोलंबिया और मिसौरी नदियाँ, कोलोराडो, कोलंबिया और मिसौरी नदियाँ इसी से निकलती हैं। अब आइए आगे आते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। फेयर वेदर, फेयर वेदर माउंटेन, फेयर वेदर माउंटेन कहाँ है? ये जो फेयर वेदर मतलब अच्छे मौसम वाला माउंटेन, यही तो मतलब हुआ। अलास्का और ब्रिटिश कोलंबिया की सीमा पे है। जो यूएसए का अलास्का क्षेत्र, ये किनारे वाला अलास्का क्षेत्र होता है यूएसए का। और कोलंबिया, कोलंबिया कहाँ? यूएसए में आप लोग कोलंबिया जानते हैं कहाँ है? तो ये अलास्का और ब्रिटिश कोलंबिया, मतलब ब्रिटिश का कोलंबिया कोई क्षेत्र है, ब्रिटिश की कॉलोनी कोलंबिया। तो ये अलास्का और ब्रिटिश कोलंबिया के क्षेत्र में पाया जाता है। हाँ, और देखिए अब आता है ग्रेट स्मोकी माउंटेन। मतलब अच्छे अच्छे नाम है इन लोग के। ग्रेट स्मोकी माउंटेन, ये कोस्ट रेंज था, ये कैस्केड रेंज था, कोस्ट रेंज, फेयर वीदर, मतलब उसके बाद ग्रेट स्मोकी। नाम बड़े स्पेशल स्पेशल। ग्रेट स्मोकी, ये कैरोलिना में, देखिए ये जो ग्रेट स्मोकी है ये कैरोलिना में फैला हुआ है। कैरोलिना क्या है? उत्तरी कैरोलिना, ये सब राज्य हैं। टेनेसी और क्या कहते हैं, कैरोलिना में फैला हुआ है। इसका सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसका नाम है क्लिंगमैंस, क्लिंगमैंस डोम, क्लिंग्समैन डोम, क्लिंग्समैन डोम इसका जो है, क्लिंग्समैन डोम, ये सबसे ऊंचा शिखर है। सियरा नेवादा ये सब आप जानते होंगे, देखिए बता देते हैं। सियरा नेवादा, सियरा नेवादा जानती हैं, ये भी टर्सरी युग का पर्वत है कैलिफोर्निया राज्य में। इसलिए कैलिफोर्निया का तो पॉपुलर होगा इस सियरा नेवादा। टर्सरी युग में है ये सब, और फोल्डेड हैं टर्सरी युग वाले जितने हैं। माउंट हिटनी, माउंट हिटनी है 4,418, मतलब 4,500 के लगभग ऊंचा है। और उसका देखिए ओलियम्पस पर माउंटेन। अब ये देखिए आते हैं हम लोग ओलियम्पस माउंटेन। ओलियम्पस माउंटेन में क्या है? वाशिंगटन में फैला हुआ है। फिर देखिए हम लोग कहाँ आते हैं, कितना टाइम हो जाए, टाइम देख लें, हाँ सही है। अब ये ओलियम्पस के बाद क्या, ये नाम पड़ गया आप पढ़ पाया? अबा सरोका, अबा सरोका रेंज, ये अमेरिका के बायोमिंग, नाम ये पहली बार सुना है, बायोमिंग, मिंग चिंग वाला मिंग, ये बायोमिंग। ये बायोमिंग है क्या? ये यूएसए का एक प्रांत है और यहीं पे पाया जाता है। ये अबासरोका, अबासरोका बायोमिंग्स में पाया जाता है, बायोमिंग में। सबसे जो ऊंचा इसका शिखर है उसका नाम क्या है? फ्रैंक्स, FRANK, फ्रैंक है, मतलब फ्रैंक है। बायोमिंग, बायोमिंग फ्रैंक है कहाँ पे? अबासरोका में। अब देखिए आयरन पर्वत, आयरन पर्वत, आयरन क्या ये लोहे का बना होगा? ऐसा नहीं है। नाम आयरन पर्वत, ये विस्कॉन्सिन प्रांत में है। सुप्रियर झील जो है, सुप्रियर आप लोग जानते होंगे कहाँ है। तो सुप्रियर झील किस जगह पे है? सुप्रियर झील का जो साउथ वाला पोर्शन है, ये साउथ वाला, ऐसे ये झील है तो इसका साउथ वाला जो पोर्शन है वहीं पे ये ऊंचा सा पर्वत पाया जाता है, विस्कॉन्सिन। विस्कॉन्सिन आप लोग जानते होंगे, विस्कॉन्सिन प्रांत में, दक्षिण में विस्कॉन्सिन प्रांत में ये आयरन माउंटेन पाया जाता है। सुप्रियर आयरन, सुप्रियर आयरन ऐसे याद कर लीजिए, आयरन सुप्रियर है। बहुत छोटे इसकी चोटियाँ हैं, 280 जो इसका मीटर का सबसे ऊंची चोटी है। मतलब नाम का माउंटेन, नाम आयरन लिख दिए लेकिन है छोटी सी चोटी इसकी। सबसे ऊंची चोटी 280 मीटर है। और उसका बहुत अच्छा नाम आप पढ़ने जा रहे हैं, एल्यूसियन, एल्यूसियन पर्वत। मतलब ये भी रेंज है,
ये भी अलास्का के जो दक्षिणी पश्चिमी अलास्का है, तो इसका जो दक्षिणी पश्चिमी पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट, यहीं पे पाया जाता है इस अलास्का के। और कटमई ज्वालामुखी पर्वत भी इसी में पास में पाया जाता है। कटमई कटमई जो है राष्ट्रीय स्मारक भी स्थित है यहीं पे, और कटमई ज्वालामुखी पर्वत इसी के पास पाया जाता है, अल्यूसियन श्रेणी के बाद। तो अल्यूसियन को आप कटमई से जोड़ दीजिए। उसके बाद बड़ा अजीब नाम आप पढ़ेंगे, अलेघिनी, मतलब घिन विन, घिनी घिनी, अलेघिनी। तो एलेघिनी कहाँ है? वर्जीनिया। अब घिन विन वर्जीनिया समझ जाइए, पेनिसुलेनिया और मैरीलैंड प्रांतों में अगर है। मैं फिगर बना उस पे उसका देख लो ना किस साइड हाँ में है। हाँ बता रहे हैं। तो ये अलेघिनी, घिनी, मतलब घिनविन कहाँ है? वर्जीनिया के पास, और पेनिसिल्वेनिया में भी पाया जाता है। अप्लेसियन पर्वत के क्रम में ब्लू रिज के समांतर स्थित है। जो अप्लेसियन पर्वत को ब्लू रिज श्रेणी बताया था, उसी के समानांतर है। अब ओगी लीव पर्वत कहाँ है? ओगी लीव ओगी लीव माउंटेन कहाँ है? ये कनाडा और अलास्का की सीमा में यू यू यूकाटन क्षेत्र, आप लोग जानते हैं, यूकन यूकन क्षेत्र लिखा है, यूकाटन क्षेत्र, वहां पे रॉकी पर्वत के क्रम में कनाडा और अलास्का की जो सीमा है, कनाडा और अलास्का की सीमा पे, इधर वाला कनाडा है पूरा, और ये अलास्का है, तो इसकी जो सीमा है, कनाडा और अलास्का की सीमा, यहीं पे पाया जाता है ओगीलिव। ये ओगीलिव कनाडा अलास्का की सीमा पे पाया जाता है। उसका ओचिटा, ये देखिए ओचिटा क्या है? ओचिटा, कौन सा चीटा? ओचिटा। तो ये ओचिटा, ये ओक्लाहोमा और अरकानसस, ओक्लाहोमा और अरकानसस, यहाँ पे पाया जाता है। ओजार्क, ओजार्क जो है प्लेट्यू है, वहाँ पे ये पाया जाता है। ओजार्क, ओजार्क प्लेट्यू, ओजार्क प्लेट्यू के पास ये पाया जाता है। नाम इसका ओजार्क से ओचिटा। अब कैमरून की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो पिक्चरों में बहुत कैमरून की पहाड़ियों के बारे में बताया गया है। ग्रेट स्लेव झील जो है, उसी के दक्षिण में हे नदी है। हे हे नदी है वहीं पास, उसी के समानांतर, हे नदी के समानांतर ये है। ये पर्वत श्रेणी जो है, ये पर्वत श्रेणी इस हे नदी के समानांतर है। ग्रेट स्लेव झील जो है, ग्रेट स्लेव झील के पास है। कैरिबाऊ पर्वत, अब हम बता रहे हैं आपको, ये कैरिबाऊ पर्वत क्या है? ये कैरिबाऊ पर्वत कहाँ है? कनाडा के अल्बर्ट प्रांत में, कनाडा का अल्बर्ट जो प्रांत है, वहीं पे है। और विलफ्रीड लॉरियल, लॉरियल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये लॉरियर है, लॉरियर, लॉरियर, ये रियल नहीं है, रियर है। क्या है? विलफ्रीड लॉरियल, विलफ्रीड विलफ्रीड लॉरियल इसके पास है। सबसे ऊंचा शिखर है इसी का, इसका कैरिबाऊ का। रॉकी पर्वत का ही भाग है ये जो कैरिबाऊ पर्वत है, ये रॉकी पर्वत का ही एक भाग है। कैरिबाऊ ज़्यादा डिफरेंट ना समझिएगा। आप देखिए इसके बाद है कुस्कोक्विम, कुस्कोक्विम, ऐसे से नाम पहली बार जिंदगी में पढ़ रहे हैं, कुस्कोक्विम। कुस्कोक्विम नदी के दाहिने किनारे पे, मतलब अलास्का के ही दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो अलास्का है, ये अलास्का के जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, यहीं पे है, कुस्कोक्विम नदी के किनारे पे। उसके बाद कैटस्किल पर्वत, ये क्या है? कैटस्किल को बोल दें, कैट किसी को मार दे तो उसे बोलते हैं कैटस्किल। ये हडसन नदी के दाहिने पे किनारे पे स्थित है। इतनी बार हडसन नदी आप लोग को पता है, हडसन नदी कहाँ है? आपको कुछ आइडिया है? हडसन नदी पढ़िएगा मैप में, हडसन नदी
पॉपुलर है। हेड्स जो हडसन नदी है, जब आप पढ़ेंगे तो अब आपको पता चलेगा कहाँ है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। आगे ग्रीन पर्वत, पेली पर्वत, पिकॉक पर्वत, ये जो पढ़ने हैं आप लोग। ग्रीन पर्वत, पेली पर्वत, पिकॉक पर्वत, पाइन पर्वत। मतलब ग्रीन, पेली, पिकॉक, पाइन, ये सब नाम है। ब्लू पर्वत, ब्लैक पर्वत, मतलब ये सब क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, सुनिए फिर से बता दे रहे हैं। ग्रीन पर्वत, पेली पर्वत, पिकॉक हिल, पाइन माउंट, ब्लू माउंट, ब्लैक, ब्लू ब्लैक, ग्रीन येलो, और क्या है? येलो नहीं, क्या बोला है? ग्रीन पर्वत, पेली, मतलब पेली पर्वत, ग्रीन पर्वत, पेली पर्वत, पिकॉक पर्वत, पाइन पर्वत, ब्लू पर्वत, ब्लैक पर्वत, और उसके बाद तो अच्छे पर्वत हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। तो ये सब भी जो है, ये जो हमने बताया ना, ग्रीन पर्वत, पेली पर्वत, पिकॉक पर्वत, पाइन पर्वत, ब्लू पर्वत, ब्लैक पर्वत, ये सब सब अमेरिका के ही हैं। पेली नदी है, वहीं पे पेली पर्वत पाया जाता है। मैकेंजी पर्वत से निकलकर यूकान नदी में गिरती है पेली नदी, और वहीं पे पेली पर्वत पाया जाता है। कनाडा में है, कनाडा में पेली पर्वत पाया जाता है। और ग्रीन पर्वत क्या है? ये जो ग्रीन पर्वत है, ग्रीन पर्वत भी जानते ही हैं आप लोग, कहाँ है? मैसाचुसेट्स, मैसाचुसेट्स जो राज्य है, वहाँ पे है। माउंट मैसफील्ड इसकी सबसे ऊंची चोटी है ग्रीन पर्वत की। कहाँ बताया हमने? यूएसए के मैसाचुसेट्स में पाया जाता है। पाइन पर्वत कहाँ है? जॉर्जिया प्रांत में। ये जो पाइन है, ये जो पाइन है, ये जॉर्जिया प्रांत में, यूएसए के। ब्लू पर्वत कहाँ है? ये यूएसए के मेन प्रांत में है। मेन, MEN, मेन जानते हैं? मेन, वीमेन, तो ये मेन प्रांत में है। और ब्लैक हिल्स कहाँ है? ये साउथ डकोटा और मोंटाना, डकोटा, डकोटा और मोंटाना राज्यों की सीमा पे स्थित हैं। डकोटा और मोंटाना राज्यों की सीमा पे स्थित हैं। तो ब्लैक क्या है? ब्लैक हिल कहाँ है? साउथ डकोटा और मोंटाना राज्यों की सीमा पे स्थित हैं। मैकेंजी पर्वत, ये तो जानते ही हैं, कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत की पश्चिमी सीमा पे एक राकी पर्वत का जो भाग है, उसी को मैकेंजी पर्वत कहते हैं। कीली चोटी, इसकी कीली चोटी, बिंदु कीली चोटी जो है, इसका सबसे ऊंचा स्थान है। और रेनियर पर्वत, रेनियर जो यहाँ पे लिखा है हमने, रेनियर लिखा है ना, रेनियर। और उसके बाद रंगेल लिखा है, वरंगेल, मतलब वारंगल वाला रंग, वरंगेल है ये, रंगेल बोल दिया था, डब्ल्यू साइलेंट होता है। तो ये रेनियर पर्वत कास्केड की जो, ये जो रेनियर पर्वत है, ये कास्केड की श्रेणी पे स्थित है। सबसे ऊंची चोटी इसकी टेकोमा है, टेकोमा, टेकोमा है इसकी सबसे ऊंची चोटी, टेकोमा है। और सेल्विन पर्वत जो है, वो बता चुके हैं आपको। वर रंगेल पर्वत बता दें, कनाडा की सीमा पे है। माउंट बोना इसका ऊंचा शिखर है। और उसके बाद सैंड हिल, सियरा माद्रे, ये सब हम दिखाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बच्चा देखिए, ये लिखा है, क्या लिखा है? सैंड हिल, सियरा माद्रे, सेल्विन, ये देखिए सेल्विन लिखा है, सेल्विन माउंटेन, सैंड हिल, सियरा माद्रे, सियरा मेस्ट्रा, और सियरा नेवादा, सियरा नेवादा, सिरिया मेस्ट्रा, सिरिया माद्रे, सैंड हिल, सेल्विन पर्वत, सैक्रामेंटो पर्वत और व्हाइट पर्वत। ब्लैक पर्वत बता चुके हैं, व्हाइट पर्वत भी है। अप्लेसियन पर्वत जो न्यू हैम्पशायर राज्य है, यूएसए का, ये देखिए व्हाइट पर्वत बता दें, ये व्हाइट पर्वत है, न्यू हैम्पशायर राज्य जो है यूएसए का।
सबसे वहीं पे है ये पर्वत, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम ही है माउंट वाशिंगटन। व्हाइट पर्वत माउंट वाशिंगटन सबसे ऊंची चोटी है इसकी, और न्यू हैम्पशायर शहर में स्थित है। सैक्रामेंटो पर्वत कहाँ है? न्यू मैक्सिको प्रांत सैक्रामेंटो। सैक्रामेंटो कहाँ है? न्यू मैक्सिको में है, यूएसए के। सियरा नेवादा, और इसमें सियरा नेवादा लिखना भूल गए हैं, याद कर लीजिएगा। सियरा नेवादा क्यूबा के दक्षिण तट पे है। कहाँ है सियरा नेवादा? क्यूबा के, जो क्यूबा है, क्यूबा के दक्षिणी तट पे है। और सियरा माद्रे कहाँ है? मैक्सिको के पश्चिम तट पर स्थित एक पर्वत जो रॉकी का दक्षिणी विस्तार है। सैंड हिल, सियरा माद्रे बता दिया आपको कहाँ है। सियरा नेवादा बता दिया है, सियरा माद्रे भी बता दे रहे हैं, रॉकी का दक्षिण विस्तार है। और सियरा नेवादा पूर्वी कैलिफोर्निया का नेवादा प्रांत में है। पूर्वी कैलिफोर्निया के नेवादा प्रांत में सियरा नेवादा। एक और सबसे ऊंची चोटी सियरा नेवादा की क्या है? शिखर व्हिटनी। शिखर व्हिटनी। अब सियरा माद्रे आपको फिर से बता दे रहे हैं। सियरा माद्रे जो है ये जो है मैक्सिको में पश्चिमी तट पर स्थित है। जो मैक्सिको है इसका पश्चिम तट हुआ ये वाला, इधर वाला ये मैक्सिको माँ बड़ा सा है, ठीक है। इसका पश्चिम तट हुआ मैक्सिको का, वहीं पे है सियरा माद्रे। रॉकी का ये दक्षिण विस्तार है। और नेब्रास्का प्रांत की मिसौरी नदी से कौन निकलता है? सैंड हिल। ऊपर लिखा है ना सैंड हिल, ये मिसौरी नदी से निकलता है। नेब्रास्का, नेब्रास्का प्रांत से निकलता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यार, ये सारे हमने जो बताया वो आपको ये नहीं मालूम होगा अभी यूएसए के कौन कौन से प्रांत हैं, तो सारे नाम अजीब लग रहे होंगे, इसलिए इस वीडियो को यहीं बंद कर रहे हैं।